मीन राशि अप्रैल 2026 संवेदनशील महीना और नौकरी के अंदर मतभेद को उत्पन्न करने वाला महीना रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र। यदि आप अपने ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मीन राशि स्वामी है गुरु। मीन राशि वाले जातक शुभ आचरण वाले होते हैं, संगीत कला के प्रिय होते हैं, लेकिन स्वभाव से चिड़चिड़ापन रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति का है। लग्न के अंदर सूर्य और शनि गोचर कर रहे हैं। सूर्य है वो 14 तारीख तक लग्न में रहेगा, फिर धन भाव के अंदर अपनी उच्च राशि में चला जाएगा। शुक्र धन भाव के अंदर बैठा हुआ है और वो भी 19 तारीख को पराक्रम के अंदर स्वग्रही होकर चला जाएगा। और सूर्य गुरु है, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के अंदर केतु गोचर कर रहा है और 12वें भाव के अंदर राहु मंगल और बुध की युति है। मंगल है वो 2 तारीख को चला जाएगा लग्न के अंदर और बुध है वो नीच का होकर 10 तारीख को लग्न के अंदर चला जाएगा। यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या करवाएगी, सर्वप्रथम मैं आपको तारीखें देता हूं। इन तारीखों में आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर मानसिक तनाव ज्यादा देखने को मिलेगा। मन अशांत रहने वाला है इन तारीखों में और आपके हाथ से कोई गलत काम भी हो सकता है, गलत निर्णय भी हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके इन तारीखों में आपको निर्णय टालना चाहिए। कौन सी तारीख है? 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23 और 31 तारीख यह आपके लिए कष्टदायक रहने वाली है। दर्शक मित्रों, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, उसके ऊपर भी आप नोट करना। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार की दृष्टि से यह महीना आपको अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन कब रहेगा? जब सूर्य धन भाव के अंदर उच्च का यानी 14 अप्रैल के बाद में यह महीना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है, लाभ देने वाला है। 14 तारीख तक आपका व्यापार का कार्य धीरे रहेगा, उसके बाद में आपका व्यापार के अंदर निरंतर प्रगति होने वाली है। यदि आप भूमि का काम करते हो, भवन का काम करते हो, आप निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। 19 तारीख के बाद में शुक्र जब पराक्रम स्थान के अंदर तीसरे भाव के अंदर आ जाएगा, तो यदि आप न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है तो उनके लिए भी वकील है, आप जज है, आप कोर्ट के अंदर कोई कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला रहेगा। व्यापार के अंदर प्रगति रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको सचेत और सावधान जरूर रहना है, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको नुकसानदायक कर सकती है। यदि आप विदेश से कोई काम कर रहे हो, विदेश संबंधी काम कर रहे हो या विदेश से आपका आयात निर्यात करना है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2026 थोड़ा हानिकारक रहेगा। बार बार आपको विदेश को लेकर चिंता सताएगी। इसलिए संभव हो तो अप्रैल 2026 के अंदर मीन राशि वालों से विदेश से कम ही काम करना है, आवश्यक हो तो ही आयात निर्यात करना है, अन्यथा आपको बचकर रहना है। आपके ऊपर व्यापार के ऊपर थोड़ा बोझ रहेगा, कार्य करने की ज्यादा आपके ऊपर बोझ होगा, उसके लिए आप परेशान हो जाएंगे, बीच बीच में आप क्या कई प्रकार के उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए आपको धैर्यता पूर्वक, सावधानी पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। निवेश की दृष्टि से देखते हैं तो शेयर के अंदर भी आप निवेश कर सकते हो और सोना चांदी के अंदर भी आप निवेश कर सकते हो। पुराने धन का योग भी इस माह के अंदर आपके आ रहा है। आपने काफी समय पहले कोई निवेश किया था, वो निवेश आपको लाभ देकर जाने वाला है। हो सकता है आपने LIC के अंदर बहुत बड़ा निवेश किया हो, आपने भूमि के अंदर निवेश किया हो। इस प्रकार का निवेश इस अप्रैल 2026 के अंदर आपको लाभ दे सकता है। आप सोने चांदी का काम करते हो तो भी आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला समय है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए मीन राशि वालों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। अच्छे अच्छे धार्मिक क्षेत्रों में जाकर आपको अध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ेगा, आपको ध्यान
पूजा पाठ में आपका लगाव बढ़ने वाला है। इस माह के अंदर आपकी नई योजना सफल होने वाली है, क्रियान्वित होने वाली है। आप काफी लंबी समय से योजना कर रहे थे, योजना वो जमीन स्तर पर काम नहीं कर रही थी, तो वो योजना आपके जमीन स्तर पर काम प्रदान करने वाली रहेगी। जैसे ही बुध लग्न के अंदर आएगा तो आपको क्या करेगा, आपको थोड़ा बुद्धि आपकी भ्रमित कर सकता है, इसलिए आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा। आप जवाबदार व्यक्ति है, ऐसा एहसास आपको होना चाहिए, लापरवाही नहीं रखनी है। बुद्ध जब नीच का हो जाएगा तो आपको बुद्धि को बिगाड़ सकता है। आपका काम करने का तरीका, आप किसी से झगड़ा कर लेंगे, किसी से उतावले में बोल लेंगे तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। शिक्षा के अंदर आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को जरूर मेहनत करनी पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जितना परिश्रम करोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। नौकरी आप करते हो, आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो आपका मतभेद आपके अधिकारियों के साथ में रह सकता है। अधिकारी के साथ में थोड़ी अनबन आपको दिखाई पड़ सकती है, इसलिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक उनके साथ में व्यवहार आपको करना पड़ेगा। आपका क्रोध आपको नुकसान दे सकता है। शनि लग्न के अंदर है, सूर्य लग्न के अंदर आपका आवेश आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए क्रोध के ऊपर आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिवार की दृष्टि से देखते हैं, लव लाइफ की दृष्टि से देखते हैं, तो लव लाइफ की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। उसमें भी वो कब अच्छा रहने वाला है, 14 अप्रैल के बाद में और सफलता देने वाला रहेगा। 14 तारीख के बाद में आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ में आपके विवाह के संबंध भी जुड़ सकते हैं, या 14 तारीख के बाद में आपके विवाह का योग भी बन रहा है। 7वें घर के ऊपर सूर्य और शनि की दृष्टि है, फिर बुध की दृष्टि आ जाएगी, तो 10 तारीख तक आपके परिवार के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका गुस्सा आपको नुकसान दे सकता है। 10 तारीख के बाद में आपके परिवार के अंदर धीरे धीरे कलह आपका कम हो जाएगा। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खर्च इस माह के अंदर आपका बढ़ेगा, इसलिए खर्च के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। विदेश खर्च भी बढ़ेगा और आकस्मिक खर्च का योग भी बन रहा है। आकस्मिक परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है, उसके अंदर आपका धन व्यय हो सकता है। कोर्ट कचेरी इस प्रकार के मुकदमे में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। अब हम विचार करते हैं हेल्थ की दृष्टि से। अब 12वां राहु है, इसलिए आपके अनिद्रा की समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। मानसिक तनाव आपको जरूर रहेगा और मानसिक तनाव आपको बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसी समस्याएं आपके उत्पन्न हो सकती है, इसलिए नींद ज्यादा आपको लेनी है। आपकी दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए, अन्यथा दिनचर्या आपकी बिगड़ेगी तो आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आकस्मिक खर्च के कारण आप परेशान रहेंगे, हॉस्पिटल का खर्च होना, माता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम आपको दिखाई पड़ेगा। अपनों से आपको सावधान रहना है। भाई, काका, मामा यानी परिवार वाले आपको परेशान कर सकते हैं और फिर कमर दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको प्रातः काल में उठना कब है, सूर्योदय से पूर्व उठना है और थोड़ा व्यायाम, कसरत आदि करोगे तो आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। 2-3 बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन से बिंदु है? एक तो आपको लेन देन से सावधान रहना है, न किसी को उधार देना है, न किसी से उधार लेना है। और दूसरा, आपको अपने जीवन साथी और व्यापार के अंदर पार्टनर है उनसे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके साथ में मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं, आपके साथ में कलह उत्पन्न हो सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात है, आपको खर्च कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसकी आपको योजना बनानी पड़ेगी। आपका दिनचर्या, आपके
खर्च करने की दिनचर्या यह सही होनी चाहिए, अन्यथा आपके अचानक खर्चे आपके अपने वित्तीय स्थिति बिगाड़ सकता है। धन का आगमन होगा लेकिन धन खर्च भी होगा, इसलिए आपका बचत किस प्रकार से करनी है उसकी योजना भी आपके पास में अच्छी और श्रेष्ठ होनी चाहिए। आप निवेश करते हो तो किसी से सलाह लेकर निवेश करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। शत्रु आपके परेशान कर सकते हैं लेकिन शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम उपाय करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको उपाय करना है, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन गरीब बालकों को भोजन करवाना है और मछली को चुगा डालना है गुरुवार के दिन, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। हर गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसकी 3 माला आप जाप करोगे तो आपके लिए विशेष श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना, आप स्वयं पीले वस्त्र धारण करें और प्रातःकाल घर से निकलते वक्त आपको चंदन या केसर का तिलक करके आपको निकलना है और पीली वस्तु आपको स्वयं को भी ग्रहण करनी है। यह करोगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।